हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। अब सुनिए आज की कथा। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार गर्ग मुनि ने नंद जी के यहाँ पधार कर उन्हें श्री कृष्ण के जन्म का वृतांत सुनाया था। उन्होंने नंद बाबा को वो सारी बातें बता दी जो कि भगवान श्री कृष्ण भविष्य में करने वाले थे। अब गर्ग मुनि आगे बताते हुए कहते हैं कि हे नंद सुनो, माघ शुक्ल चतुर्दशी की शुभ बेला में इन बालकों का संस्कार करो। उस दिन गुरुवार है, रेवती नक्षत्र है, चंद्र और तारा शुद्ध हैं, मीन के चंद्रमा है, उस पर लग्नेश की पूर्ण दृष्टि है, उत्तम वणिज नामक करण है और मनोहर शुभ योग भी है। वो दिन परम दुर्लभ है, उसमें सभी उत्कृष्ट और उपयोगी योगों का उदय हुआ है। इसलिए पंडितों के साथ विचार करके उसी दिन प्रसन्नता पूर्वक संस्कार कर्म का संपादन करो। ऐसा कहकर गर्ग मुनि बाहर आकर बैठ गए। नंद और यशोदा जी को बड़ा हर्ष हुआ और वे संस्कार कर्म के लिए तैयारियां करने लगे। इसी समय गर्ग जी को देखने के लिए गोप गोपियां और बालक बालिकाएं नंद भवन में आ गईं। उन्होंने देखा मुनि श्रेष्ठ गर्ग मध्याह्न काल के सूर्य की तरह प्रकाशित हो रहे हैं। शिष्य समूहों से घिरे हुए ब्रह्म तेज से उद्भासित हो रहे हैं और प्रश्न पूछने वाले किसी सिद्ध पुरुष को वे बड़ी प्रसन्नता से गहन रहस्य समझा रहे हैं। नंद भवन की एक एक सामग्री को मुस्कुराकर देख रहे हैं और योग मुद्रा धारण किए हुए स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हैं। ज्ञानमयी दृष्टि से भूत वर्तमान और भविष्य को भी देख रहे हैं। वे मंत्र के प्रभाव से अपने हृदय में परमात्मा के जिस सिद्ध स्वरूप को देखते हैं उसी को मुस्कुराते हुए शिशु के रूप में बाहर यशोदा जी की गोद में भी देख रहे हैं। महेश्वर के बताए हुए ध्यान के अनुसार जिस रूप का उन्हें साक्षात्कार हुआ था उसी पूर्णकाम परमात्म स्वरूप का अत्यंत प्रीतिपूर्वक दर्शन करके नेत्रों से आंसू बहाते हुए वे पुलकित शरीर और मन से भक्ति के सागर में डूबे हुए दिखाई देते थे। योगचर्या के अनुसार मन ही मन भगवान की पूजा और प्रणाम किया करते थे। गोप गोपियों ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और गर्ग जी ने भी उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर मुनि अपने आसन पर विराजमान हुए और वे आए हुए स्त्री पुरुष भी अपने अपने घर को चले गए। नंद जी ने बड़े ही प्रसन्न होकर निकटवर्ती और दूरवर्ती सभी बंधुजनों के पास शीघ्र ही मंगल पत्रिका भिजवा दी। इसके बाद उन्होंने दूध, दही, घी, गुड़, तेल, शहद, माखन, चीनी के शरबत से भरी हुई बहुत सी नहरें लीलापूर्वक तैयार कराईं। इसके बाद उन्होंने अगहनी के चावलों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों के ढेर लगवाए। चिवरों के 100 पर्वत, नमक के 7, शक्कर के 7, लड्डुओं के 7 और पके फलों के 16 पर्वत खड़े करा दिए। जौ, गेहूं के आटे के पके हुए लड्डू, पिंड, मोदक और स्वास्तिक मिष्ठान विशेष, इन सब के भी बहुत सारे पर्वत खड़े करवा दिए। अब जरा एक नजर नंद जी की तैयारियों पर भी डाल लीजिए जो अपने बालक के संस्कार से पहले उन्होंने कराए थे। उन्होंने बहुत सारे सुवासित जल के चौड़े चौड़े कुंड भी भरवाए जिनमें चंदन, अगरू और केसर मिलाए गए थे। नंद जी ने कौतूहलवश तरह तरह के रत्न, तरह तरह के स्वर्ण, रमणी, मोती, मूंगे, अनेक प्रकार के मनोहर वस्त्र और आभूषण भी पुत्र के अन्नप्राशन संस्कार के लिए संचित किए थे। आंगन को झाड़ बुहार कर बड़ा सुंदर बनाया गया था। उसमें चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया। केले के खंभे, आम के नए पल्लवों की बंधनवारों और महीन वस्त्रों से उस आंगन को कौतुकपूर्वक सब ओर से घेर दिया। यथास्थान मंगल कलश स्थापित किए गए। उन्हें फलों और पल्लवों से सजाया गया। सुंदर पुष्पहारों और मनोहर वस्त्रों की राशियों से नंद भवन के आंगन को सजाया गया था। ठीक उसी समय संदेश वाहक ने बड़ी प्रसन्नता से आकर नंद जी से कहा, प्रभु, आपके भाई बंधु गोपराज और गोपगण पधारे हैं। उनमें से तो कुछ लोग घोड़ों पर चढ़कर आए हैं, कुछ हाथियों पर सवार हैं और न जाने कितने ही रथों पर सवार होकर शीघ्रता पूर्वक पधार रहे हैं। रत्नमय अलंकारों से विभूषित कितने ही राजपुत्रों का भी यहाँ शुभागमन हो गया है। पत्नी और सेवकों सहित गिरि भानु जी भी पधारे हैं। उनके साथ 4-4 लाख रथ और हाथी हैं। घोड़े और शिविकाओं की संख्या 1-1 करोड़ है। ऋषिन्द्र, मुनीन्द्र, विद्वान, ब्राह्मण, बंदीजन और भिक्षुकों के समूह भी निकट आ गए हैं। गोप और गोपियों की गणना करने में तो भला कौन समर्थ हो सकता है। नंद जी, आप क्यों ना स्वयं बाहर चलकर देखें।
आंगन में खड़े हुए दूत ने जब ऐसी बात नंद जी से कही, तब उसे सुनकर ब्रजराज नंद जी स्वयं ही उन समागत अतिथियों के पास आए। उन सबको साथ लेकर उन्होंने आंगन में बिठाया और तत्काल ही उनका पूजन किया। ऋषि आदि के समुदाय को उन्होंने धरती पर माथा टेक कर प्रणाम किया। फिर एकाग्र चित्त होकर उन सब के लिए पाद्य आदि समर्पित किए। उस समय नंद गोकुल तरह तरह की वस्तुओं और गोप बंधुओं से भर गया था। वहां कोई किसी के शब्द को नहीं सुन सकता था। साक्षात कुबेर ने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वहां 3 मुहूर्त तक सोने की वर्षा करके गोकुल को सोने से भी भर दिया। नंद जी की ये संपत्ति देखकर उनके भाई बंधु लज्जा से नतमस्तक हो गए। उन्होंने अपने कौतूहल को छिपा लिया। नंद जी ने नित्य कर्म करके पवित्र होकर 2 धुले वस्त्र धारण किए। चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर से अपने मस्तक आदि अंगों में तिलक किया। इसके बाद गर्ग जी और मुनीश्वरों की आज्ञा लेकर ब्रजेश्वर नंद दोनों पैर धोकर सोने के मनोहर पीढ़े पर बैठ गए। उन्होंने श्री हरि का स्मरण करके आचमन किया। फिर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर वेदोक्त कर्म का संपादन करने के बाद बालक को भोजन कराया। आनंद मगन हुए नंद जी ने मुनिवर गर्ग के कहे अनुसार शुभ बेला में बालक का मंगलमय नाम रखा कृष्ण। इस प्रकार जगदीश्वर को घी मिला हुआ भोजन कराकर उनका नामकरण करने के बाद नंद राय जी ने बाजे बजवाए और मंगलगान करवाए। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को बड़ी ही प्रसन्नता से नाना प्रकार के स्वर्ण, तरह तरह के धन, भक्ष्य पदार्थ और वस्त्र दिए। बंदीजनों और भिक्षुकों को इतनी अधिक मात्रा में उन्होंने सोना बांटा कि सोने के भार से आक्रांत होने के कारण वे सब के सब चल भी नहीं पा रहे थे। ब्राह्मणों, बंधुजनों और खासकर भिक्षुकों को भी उन्होंने पूर्णतया मनोहर मिष्ठान्न का भोजन कराया। उस समय नंद गोकुल में बड़े जोर जोर से निरंतर यही शब्द सुनाई देता था कि दो और दो, खाओ खाओ। परिपूर्ण रत्न, वस्त्र, आभूषण, मूंगे, स्वर्ण, मणिसार और विश्वकर्मा जी के बनाए हुए मनोहर स्वर्ण पात्र वहां ब्राह्मणों को बांटे गए। ब्रजराज नंद ने गर्ग जी के पास जाकर विनय पूर्वक अपनी इच्छा प्रकट की और नम्रता पूर्वक उनके शिष्यों को और बचे हुए शेष द्विजों को स्वर्ण के अनेक भार पूर्ण मात्रा में प्रदान कर दिए। श्री नारायण जी कहते हैं, हे नारद, श्री कृष्ण को गोद में लेकर गर्ग जी एकांत स्थान में गए और बड़ी भक्ति और प्रसन्नता से उन परमेश्वर को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। उस समय उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, शरीर में रोमांच हो आया था, मस्तक भक्ति भाव से झुक गया था और श्री कृष्ण चरणार विंदों में दोनों हाथ जोड़कर वे इस प्रकार बोल रहे थे, हे श्री कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे भक्त भय भंजन, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे परमेश्वर, मुझे अपने चरण कमलों की दास्य भक्ति दीजिए। भक्तों को अभय देने वाले हे गोविंद, आपके पिताजी ने तो मुझे बहुत धन दिया है, किंतु उस धन से भला मेरा क्या प्रयोजन है। आप मुझे अपनी अविचल भक्ति प्रदान कर दीजिए। प्रभो, अणिमादि सिद्धियों में, योग साधनों में, अनेक प्रकार की मुक्तियों में, ज्ञान तत्व में मेरी तनिक भी रुचि नहीं है। इंद्रपद, मनुपद या फिर चिरकाल तक स्वर्गलोक रूपी फल के लिए भी मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। मैं तो बस आपके चरणों की सेवा छोड़कर और कुछ नहीं चाहता। सालों के सारष्टी, सारूप्य, सामीप्य और एकत्व, ये 5 प्रकार की मुक्तियां सभी को अभीष्ट होती हैं। सभी इन 5 प्रकार की मुक्तियां चाहते हैं, परंतु हे परमात्मन, मैं आपके चरणों की सेवा छोड़कर इनमें से किसी को भी ग्रहण नहीं करना चाहता। मैं गोलोक में या फिर पाताल में निवास करूं, ऐसा भी मेरा मनोरथ नहीं है, परंतु मुझे आपके चरणार विंदों का निरंतर चिंतन होता रहे, बस मेरी यही इच्छा है। कितने ही जन्मों के पुण्य के फल का उदय हुआ, जिससे भगवान शंकर के मुख से मुझे आपके मंत्र का उपदेश प्राप्त हुआ। उस मंत्र को पाकर मैं तो सर्वज्ञ और समदर्शी हो गया हूं। प्रभु, सर्वत्र मेरी अबाध गति है। हे कृपा सिंधु, हे दीन बंधु, मुझ पर कृपा कीजिए। मुझे अभय देकर अपने चरण कमलों में रख लीजिए, फिर भला मृत्यु मेरा क्या कर सकेगी। आपके चरणार विंदों की सेवा से ही भगवान शंकर सबके ईश्वर, मृत्युंजय, जगत का अंत करने वाले और योगियों के गुरु हुए हैं। हे ब्राह्मण, जिनके एक दिन में 14 इंद्रों का पतन होता है, वे जगत विधाता ब्रह्मा जी
आपके चरण कमलों की सेवा से ही उस पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं। आपके चरणों की सेवा करके ही धर्मदेव समस्त कर्मों के साक्षी हुए हैं। सो दुर्जय काल को जीतकर सबके पालक और फलदाता हुए हैं। जो संपूर्ण संपदाओं की सृष्टि करने वाली तथा देवियों में परात्परा है, वे लक्ष्मी देवी अपने केश कलापों से आपके चरणों का मार्जन करती हैं। जो सबकी बीज रूपा है, वे शक्ति रूपिणी प्रकृति आपके चरण कमलों का चिंतन करते करते उन्हीं में लीन हो जाती है। प्रभु, आपकी अंशभूता और आपके ही तुल्य तेजस्विनी राधा जी आपके वक्ष स्थल में स्थान पाकर भी आपके चरणों की सेवा करती हैं, फिर दूसरे की तो बात ही क्या है। हे प्रभु, जैसे शिव आदि देवता और लक्ष्मी जी आदि देवियां आपसे सनात हैं, उसी तरह मुझे भी सनात कर दीजिए, क्योंकि ईश्वर की सब पर समान कृपा होती है। नाथ, मैं घर को नहीं जाऊंगा, आपका दिया हुआ ये धन भी नहीं लूंगा, बस मुझ अनुरागी सेवक को अपने चरण कमलों की सेवा में रख लीजिए। इस प्रकार स्तुति करके गर्ग जी नेत्रों से आंसू बहाते हुए श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और जोर जोर से रोने लगे। उस समय भक्ति के उद्वेग से उनके शरीर में भारी रोमांच हो आया था। गर्ग जी की बात सुनकर भक्त वत्सल श्री कृष्ण हंस पड़े और बोले, मुझ में तुम्हारी अविचल भक्ति रहे। जो मनुष्य गर्ग जी द्वारा किए गए इस स्तोत्र का तीनों संध्याओं के समय पाठ करता है, वह श्री हरि की सुदृढ़ भक्ति, दास्य भाव और उनकी स्मृति का सौभाग्य तो अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, वह श्री कृष्ण भक्तों की सेवा में तत्पर होकर जन्म, मृत्यु, जरा, रोग, शोक और मोह आदि के संकट से भी पार हो जाता है। श्री कृष्ण के साथ रहकर सदा आनंद भोगता है और श्री हरि से फिर कभी उसका वियोग नहीं होता। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करके गर्ग मुनि ने उन्हें नंद जी को दे दिया और प्रशंसा पूर्वक कहा, गोपराज, अब मैं घर को जाता हूं, आज्ञा दो। अहो, कैसी विचित्र बात है कि संसार मोहजाल से जकड़ा हुआ है। जैसे समुद्र में फेन उठता और मिटता रहता है, ठीक उसी प्रकार इस भवसागर में मनुष्यों को संयोग और वियोग का अनुभव होता रहता है। गर्ग जी की ये बात सुनकर नंद जी उदास हो गए, क्योंकि साधु पुरुषों के लिए सत्पुरुषों का वियोग मरण से भी अधिक कष्टदायक होता है। संपूर्ण शिष्यों से घिरे हुए मुनिवर गर्ग जब जाने को तैयार हुए, तब रोते हुए नंद आदि सभी गोप गोपियों ने अत्यंत प्रीति पूर्वक, अत्यंत विनीत भाव से उन्हें प्रणाम किया। उन सबको आशीर्वाद देकर मुनि श्रेष्ठ गर्ग जी सानंद मथुरा को पधार गए। ऋषि मुनि और प्रिय बंधु वर्ग सभी धन से संपन्न होकर अपने अपने घर को चले गए। फिर सभी बंदी जन भी पूर्ण मनोरथ होकर अपने अपने घर को लौट गए। उन सबको मीठे पदार्थ, वस्त्र, उत्तम श्रेणी के अश्व और सोने के आभूषण प्राप्त हुए थे। गले तक भरपेट भोजन करके तृप्त हुए भिक्षुकगण बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर को लौट गए। वे स्वर्ण और वस्त्रों के भारी भार से थककर चलने में भी असमर्थ हो गए थे। कोई धीरे धीरे चलते, कोई विश्राम करने के लिए धरती पर ही सो जाते और कुछ लोग तो मार्ग में उठते बैठते जाया करते। कोई वहां सानंद हंसते हुए टिक जाते थे। कपर्दकों और अन्य वस्तुओं के जो बहुत से शेष भाग बच गए थे, उन्हें कुछ लोग ले लेते थे। कुछ लोग खड़े होकर दूसरों को वे वस्तुएं दिखाते थे। कुछ लोग नृत्य करते थे और कितने ही लोग वहां गीत गाते थे। कोई नाना प्रकार की प्राचीन गाथाएं कहते थे। राजा मरुत, श्वेत, सगर, मांधाता, उत्तानपाद, नहुष और नल आदि की जो कथाएं हैं, उन्हें सुनाते थे। श्री राम के अश्वमेध यज्ञ की और राजा रंतिदेव के दान कर्म की भी गाथाएं गाते थे। कोई ठहर ठहर कर, कोई सो सोकर यात्रा करते थे। इस प्रकार सभी लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घरों को चले गए। हर्ष से भरे हुए नंद जी और यशोदा जी दोनों दंपत्ति अपने बालक कृष्ण को गोद में लेकर कुबेर भवन के समान रमणीय अपने भव्य भवन में रहने लगे। इस प्रकार अब वे दोनों बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह घर में बढ़ने लगे। अब वे गौओं की पूंछ और दीवाल पकड़कर खड़े होने लगे। थोड़ा थोड़ा उन्होंने चलना सीख लिया था। हर दिन आधा शब्द या चौथाई शब्द बोल पाते थे। मुने आंगन में चलते हुए वे दोनों भाई अब माता पिता की खुशियां बढ़ाने लगे। कोई भी नन्हा बालक जब पहली बार तुतला कर कोई शब्द बोलता है, शब्द बोलना सीखता है, या फिर पहली बार अपने नन्हे नन्हे कदम बढ़ाना सीखता है,
खड़ा होना, चलना सीखता है तो उसके माता पिता को जो खुशी होती होगी, वही खुशी, वही अपार प्रसन्नता नंद जी और यशोदा जी को भी हो रही थी। अब नन्हे श्री कृष्ण दो एक पग चलने में समर्थ हो गए। डगमगाते हुए वो धीरे धीरे चलने की कोशिश करते। घर में और आंगन में अब वे घुटनों के बल चलने फिरने लगे। संकर्षण की अवस्था बालक श्री कृष्ण से 1 साल अधिक थी। वे दोनों भाई अपने माता पिता का आनंद वर्धन करते हुए अर्थात उनकी खुशियां बढ़ाते हुए दिनों दिन बड़े होने लगे। माया से शिशु रूपधारी वे दोनों बालक गोकुल में विचरते हुए अच्छी तरह चलने में भी समर्थ हो गए। अब वे साफ साफ शब्द भी बोल लेते थे। मुने गर्ग जी मथुरा में वसुदेव जी के घर गए। उन्होंने पुरोहित जी को प्रणाम किया और अपने दोनों पुत्रों का कुशल समाचार पूछा। गर्ग जी ने उनका कुशल मंगल सुनाया और नामकरण संस्कार के उस भारी और महान उत्सव की भी चर्चा की। वह सब सुनने मात्र से वसुदेव जी आनंद के आंसुओं में डूब गए। देवकी जी भी बड़े प्रेम से बार बार अपने बच्चों का समाचार पूछने लगती। वे आनंद के आंसू बहाती हुई बार बार कभी जोर से तो कभी धीरे धीरे रोने लगती। गर्ग जी उन दोनों दंपत्ति को आशीर्वाद देकर सानंद अपने घर को चले गए। इधर देवकी जी और वसुदेव जी भी अपने घर में निवास करने लगे। नारद, जिस कल्प में ये कथा घटित हुई थी उस समय तुम 50 कामिनियों के पति गंधर्वराज उपबरहण के नाम से प्रसिद्ध थे। वे सब सुंदरियां तुम्हें प्राणों से बढ़कर प्रेम मानती थी और तुम श्रृंगार में निपुण नवयुवक थे। तदंतर ब्रह्मा जी के श्राप से एक ब्राह्मण की दासी के पुत्र हो गए। उसके बाद वैष्णवों की जूठन खाने से अब तुम ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हो। श्रीहरि की सेवा से सर्वदर्शी और सर्वज्ञ भी हो गए हो और पूर्व जन्म की सभी बातों को याद रखने में भी समर्थ हो। श्री कृष्ण का ये चरित्र उनके नामकरण और अन्नप्राशन आदि का वृत्तांत कहा गया। ये जन्म, मृत्यु और जरा का नाश करने वाला है। आप उनकी अन्य लीलाएं भी बता रहा हूं, वो भी ध्यानपूर्वक सुनो। इसके बाद नारायण मुनि ने देवर्षि नारद से जिन लीलाओं का वर्णन किया उन सभी का विस्तार पूर्वक वर्णन आप सभी अगले अध्याय में सुनना मत भूलिएगा। अगर आज की ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय जरूर लिखिएगा।